दोस्तों, जय माता दी। आज हम नक्षत्रों की श्रेणी में बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र की। एक ऐसा नक्षत्र जो हर कारण की जड़ तक पहुंचता है। बहुत ऊर्जावान नक्षत्र होता है ये। हम नक्षत्र क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि नक्षत्र हमारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और नक्षत्र हमें जो मार्ग दिखाएं, यदि हम उन मार्गों को अपना लें तो हम अपनी जिंदगी में और बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मूल नक्षत्र के बारे में। मूल का मूल अर्थ है जड़, आधार, रूट। ये नक्षत्र सतह पर नहीं रुकता, ये जड़ तक पहुंचता है। जहां दूसरे नक्षत्र के लोग परिणाम देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, वहां पर मूल नक्षत्र उस परिणाम के कारण को खोजता है। ये 19वां नक्षत्र है। चारों चरणों में गुरु महाराज की धनु राशि होती है। देवता जो हैं वो निरक्ति देवी हैं और प्रतीक है जड़ों का गुच्छा। मूल का अर्थ है विनाश के माध्यम से पुनर्निर्माण। हर अलगाव के बाद ये नक्षत्र लगाव देता है। यदि आप मूल नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका ताम्र पाया है, ठीक होता है। जड़ी होती है मदार मूल। देखिए, जड़ी की पूजन करें या अपने पास रखें, दोनों ही स्थिति में ये शुभ होती है। मुख है अधोमुख। और इसका जो देवता मंत्र है, निरक्ति देवी का मंत्र है ओम निरक्तये नमः। इस मंत्र का आपको रोज एक माला जाप तो करना चाहिए। मैंने बोला कि जड़ संभालती है हर चीज को, नींव संभालती है मकान को। इसलिए इसके पास जड़ की शक्ति होती है। विनाश से पुनर्जन्म करता है, कार्मिक सफाई करता है। साधारण जीवन नहीं देता ये नक्षत्र। ये परिवर्तन की एक पूरी यात्रा दर्शाने वाला नक्षत्र है। सच्चाई की खोज, जड़ तक पहुंचने की प्रवृत्ति, निर्भीक स्वभाव, निडर स्वभाव, परिवर्तन की शक्ति और आध्यात्मिक झुकाव। ये नक्षत्र कहता है आवरण हटाओ, सच्चाई देखो। सतह के नीचे की बातें करता है। असली रहस्य है जीवन में अचानक परिवर्तन, पुराने ढांचों को तोड़ के नया बनाना, कार्मिक ऋणों का निवारण और गहरी आध्यात्मिक जागृति। सीधा जीवन नहीं जीते ये लोग, पहले तोड़ते हैं और फिर बनाते हैं। इनमें तीव्र अंतर्ज्ञान होता है और ये सत्यता को पसंद करते हैं, समझौता कतई नहीं करते। अंदर से तो दार्शनिक होते हैं, बाहर से विद्रोही दिखाई देते हैं, परंतु बहुत दार्शनिक लोग हैं ये। आध्यात्मिक आध्यात्मिक नक्षत्र ही है। वो कहता है कि जो गलत है उसे हटना ही होगा, जो असत्य है उसे गिरना ही होगा। या तो ये गहरा आध्यात्मिक बनाता है या जीवन में तीव्र उतार चढ़ाव देता है। आपकी कुंडली में यदि केतु पीड़ित है, देवता केतु है ना, तो आप थोड़े अस्थिर रहोगे, परिवार से दूर हो जाओगे, अचानक नुकसान आपको हो सकता है। मानसिक उलझने आपको ज्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि निरक्ति देवी के पास बहुत ऊर्जा है, वो विनाशकारी भी हो सकती है। केतु को व्यवस्थित कर लीजिए, कुंडली में गणपति जी की आराधना करिए, अपने घर की छत पे एक झंडा लगा दीजिए। आपका जो कैरियर है, रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन में आपका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि आप हर चीज की जड़ तक जाते हैं। आप बहुत अच्छे सर्जन बन सकते हैं, क्योंकि काट के फिर से बनाना ही तो आपकी प्रकृति है।
आप परिवर्तनकारी कार्य करते हैं, सुधारक हैं। क्योंकि जब समस्या जड़ में होती है, बुनियाद में होती है, तो मूल वहां जरूर सफल होता है। मूल नक्षत्र वाला जातक वहां पे अच्छा करता है। विदेश या घर से बहुत दूर या अलग क्षेत्र में आप सफल होते हैं, क्योंकि आपको लगाव कम है, अलगाव आपको ज्यादा पसंद है। आप धनु राशि वाले हो, तो दार्शनिक और आध्यात्मिक भी आप बहुत अच्छे हो सकते हो। मूल में धन अचानक आ सकता है, अचानक जा सकता है, स्थिरता बहुत धीरे धीरे बनती है। इसे आप समस्या मान लो या समाधान मान लो। हाँ, मूल नक्षत्र वाले लोग दबाव में काम नहीं करते, स्वतंत्र काम करते हैं। नियमों को चुनौती देते, मतलब नियम तोड़ के नए नियम बनाते हैं ये लोग। गहराई से विश्लेषण करते हैं, डेप्थ में जाते हैं, और जोखिम मोखिम से तो ये रत्ती भर भी नहीं जलते हैं। अब आपकी बात कर लें नवतारा चक्र से। नवतारा चक्र हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करता है। यदि आपको इसे बहुत डिटेल से समझना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके मेरा ऐप डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज हैं, वो सीख कर एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक आत्मा आध्यात्मिक जो फील्ड है, उस फील्ड में आप इंटर हो सकते हैं। चलिए, मैं नवतारा चक्र की बात कर रहा था आपसे। और नवतारा चक्र में यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले ये तीन नक्षत्र देखिए। पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी। ये तीन नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। ये धनदायी नक्षत्र हैं, संपत नक्षत्र कहते हैं इन्हें। जब भी कुंडली में गोचरीय व्यवस्था में कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आएगा, तो वो ग्रह मान लीजिए कि आपको धन देने के लिए आया है, वो धनदायी है। और इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है पूर्वा फाल्गुनी। तो जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी में आएगा तो धन देगा, और पूर्वा फाल्गुनी में तो सबसे ज्यादा धन देगा। पता करिए, इन तीनों नक्षत्रों में ग्रह आता है तो उस ग्रह का लाभ उठाइए। जो तीन नक्षत्र हैं जो आपको हर अच्छी और बुरी परिस्थिति में साथ देने वाले हैं, वो नक्षत्र हैं रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा। और जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी भी नक्षत्र में आएगा, वो आपकी हेल्प करेगा, आपका साथ देगा, सहयोग करेगा। ये भी जरा ऑब्जर्व करके रखिए। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोगी जो नक्षत्र होता है ना, वो ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। आपको अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाना है तो आपको रोज एक माला ओम निरक्तय नमा की करना चाहिए। आपको धन वृद्धि करनी है तो ओम भगाय नमा का जाप करिए। और आपको सहायता चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप ओम इंद्राय नमा का जाप कर सकते हैं। ये तीनों मंत्र आपके लिए बहुत शुभ हैं। मूल नक्षत्र वालों, बहुत बुराइयां की गई हैं इस नक्षत्र के बारे में। खुद सोचिए, हर बात की जड़ तक पहुंचने वाला नक्षत्र बुरा हो सकता है। गुरु महाराज की धनु राशि वाला नक्षत्र बुरा हो सकता है। आप अच्छे हो, दमदार हो, तो फिर दमदारी दिखाइए और अच्छा कीजिए। जय माता दी।